बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक में हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है ना, जिसे हम एल्केन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए तत्व का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए हमको आना चाहिए। जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो कार्बन है उसको 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तब उसका अष्टक पूर्ण होगा। और हाइड्रोजन, उसकी पहली कक्षा ही आखिरी कक्षा होती है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन के हम पहले यौगिक मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सीखेंगे। मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4, कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर कार्बन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, हम ये क्रॉस से दर्शा रहे हैं इसको, 3 और ये 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। इससे कौन से परमाणु जुड़े हुए हैं, कौन से एटम जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। तो एक एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और कार्बन के इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस तरह से आपने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए मीथेन में कार्बन के पास में। अब ये यहाँ से इस तरह से आप बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में। तो कार्बन के 8 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के 2 होना चाहिए, तो ये हाइड्रोजन का शेयरिंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन बता देंगे, ये बता देंगे, ये बता देंगे और ये बता देंगे। ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं, तो इस तरह से बनेगा। ये मीथेन का हो गया। इसको हम मार्श गैस भी बोलते हैं। मीथेन को क्या बोलते हैं हम? मार्श गैस। तो पहला यौगिक तो हो गया हमारा मीथेन, दूसरा है एथेन। एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में आपके सिंगल बंध होता है, तो आप क्या करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया और इससे एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। और संयोजकता देखने का तरीका क्या होता है कि हम एक ये बॉन्ड को गिनेंगे, 1 2 3 4। इधर इस कार्बन के देखेंगे तो एक ये बॉन्ड, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये। अब इनसे हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। अब एकल बंध है, मतलब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो यहाँ पर हमने ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है। तो हम फर्स्ट कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। तो ये हो गए 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के क्रॉस से दर्शा दीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 1 2 3 इस कार्बन से जुड़े, 1 2 3 इस कार्बन से जुड़े। वैसे ही हम बनाएंगे। दूसरा, ये तीसरा। अब देखिए इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? यहाँ पर इस हाइड्रोजन से साझेदारी हुई, शेयरिंग हुई। 4 तो थे, ये 5 हो गए, 5 हो गए, ये 6 हो गए, इससे शेयरिंग हुई 7 हुई, एक एक इन कार्बन के बीच में शेयरिंग हुई, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। यहाँ पर देखिए इस कार्बन के अभी 4 ही हैं और एक इस कार्बन से शेयरिंग हुई है तो 5।
क्योंकि जैसा बच्चों हम जानते हैं कि जो सहसंयोजक बंध होता है वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, और हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ही तो होती है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसकी साझेदारी शो करेंगे। पहले देखिए यहाँ से लिए ये 7 तो हो ही रहे थे, यहाँ से लेंगे ये 8। अब देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन के यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कब होंगे? जब इस कार्बन से लेगा, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख रहा है वैसे ही करना है कोई। अब देखिए यहाँ से देखेंगे तो आपको इस कार्बन के 8 दिखेंगे, और इसको छोड़ के यहाँ से देखेंगे तो इस कार्बन के 8 दिखेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हाइड्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, क्योंकि जो एकल बंध होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। तो अब हर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो जैसा यहाँ पर दिए हुए कार्बन के, जहाँ पर कार्बन के बीच में एकल बंध है वहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। यहाँ पर भी देखिए आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, वहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। अब हम इसके आगे हम एल्कीन की संरचना सीखेंगे।